अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कोवलेंट बॉन्ड। इसको डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले बॉन्ड किसे कहते हैं? मैंने कल बताया था आपको, बॉन्ड अ लिंकेज बिटवीन टू एटम्स, अ लिंकेज बिटवीन two atoms by mutual sharing of electron। अच्छा, ऐसा बॉन्ड है, ये टाइप है, हमने कल भी पढ़ी थी। अ लिंकेज बिटवीन टू एटम्स, के दो एटम्स आपस में ऐसे जुड़े हुए हों कि उन दोनों के दरमियान में म्यूचुअल मीन दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। दोनों एटम्स, एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। और शेयर इस तरह से करेंगे कि दोनों इक्वल शेयर करेंगे। ये जहन में आपने रखना है, इक्वल लाजमी शेयर करेंगे। अगर दो एटम आमने सामने हुए हैं तो अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो दूसरा भी एक ही शेयर करेगा, उसके लिए शर्त है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक दो शेयर कर रहा है तो सामने वाला एक शेयर करेगा, तो वो वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा, तो वहाँ पर बॉन्ड्स प्रॉपर नहीं बन पाएंगे। तो इक्वल शेयर होना यहाँ पर शर्त है। अब इसकी ना टाइप्स हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। हम टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी पहली टाइप है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन से जाहिर हो रहा है, अ लिंकेज बिटवीन टू एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली अ वन एटम, मीन बोथ एटम कंट्रीब्यूटेड ओनली वन एटम, वन इलेक्ट्रॉन। बोथ एटम, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पर हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। अब वो अपने साथ वाले एटम कौन सा यूज़ कर रहा है? वो यूज़ कर रहा है दूसरा हाइड्रोजन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको मैं शेयर करता हूँ क्रॉस से। अब वो रिएक्ट करना चाहता है साथ वाले हाइड्रोजन के साथ, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, ये दोनों एटम्स आमने सामने आए हैं और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये शेयर करना चाहते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, मीन दोनों शेयर करना चाहते हैं। एरो बना लें, मीन रिएक्शन हुआ, ये आपस में करीब आते हैं, पूरा एक पेयर बना लेंगे। पेयर बनाना ज़रूरी है, और जब पेयर बनता है, पेयर इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है वो असल में एक लाइन शो करता है। उस लाइन को बॉन्ड कहते हैं, लिंकेज बिटवीन टू एटम्स। अब इसको आपने नेक्स्ट शो करना है कि इसने अपना बॉन्ड शो किया इस तरह से। फिर आप इसको शो करें कि जब ये बॉन्ड बन जाए तो दोनों आपस में लिंक्ड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल है। शुरू से देख लें, दो एटम्स आमने सामने आए, रिएक्शन करवाया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एरो, जब रिएक्शन हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में करीब आए, और जब पेयर बन गया, पेयर मीन एक बॉन्ड बना देता है। और पेयर के लिए शर्त होनी चाहिए इसका अपना एटम हो, इसके पास अपना एटम हो, दोनों सेम एटम ना हो। ठीक है, मतलब वन साइड पे सेम एटम ना हो, वन साइड पे ये हो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता इकट्ठा, अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मीन शेयरिंग इक्वली म्यूचुअल शेयर करना है। इस तरह से इसकी और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसकी दूसरी एग्जाम्पल आप ले लें। इसकी एग्जाम्पल है जी मीथेन, मीन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, मैं क्रॉस से शो कर देता हूँ। अब इसके हर साइड पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहेगा कि मेरे साथ वो एटम है जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे। ये इसके साथ शेयर कर रहा है, ये इसके साथ शेयर कर रहा है, ये इसके साथ शेयर कर रहा है, और ये इसके साथ। देखें ना, यहाँ पर पेयर बन गया, इसका मतलब है यहाँ पर ये बॉन्ड बना देगा।
यहाँ पर पेयर बना दिया, इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड बना दिया इसने। यहाँ पर पेयर बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड बना दिया है। यहाँ पर पेयर बन रहा है, इसका मतलब यहाँ बॉन्ड बना दिया। आप गौर से देखें, ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन एक ही दोनों तरफ से शेयर होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हम पढ़ लेते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड ये है बेटा डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि दो एटम्स आमने सामने ऐसे जुड़े हैं, जैसे कि एग्जांपल है ऑक्सीजन, और रिएक्ट करना चाहता है दूसरे ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी के हिसाब से उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो आप क्या करेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो सबसे पहले कि ये इनके दोनों इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करो, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करो। इलेक्ट्रॉन को क्रॉस और डॉट से शो करने का मतलब है दोनों के दरमियान में डिफरेंशिएट शो करना होता है। अब देखें, रिएक्शन हुआ, प्लस खत्म करेंगे, ये आपस में पेयर बना लेंगे, ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, मजीद रिएक्ट करवाएं, ये 2 पेयर्स बने तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दरमियान बनेगा, और इसको आप O2 से जाहिर कर दें। ठीक है, इसकी एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमने मीथेन ली थी लास्ट टाइम, मीथेन ली, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं इथेन की। इथेन मीन 2 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड। इसमें 2 कार्बन है, 1 कार्बन एंड 2nd कार्बन। ये कार्बन अपना इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अब इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। मैं इसको शो करता हूँ। अब यहाँ पर ये बॉन्ड आपस में इन्होंने बनाया हुआ है, ये इसको डॉट से शो कर लें, इससे क्रॉस से शो कर लें। अब देखें यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था हाइड्रोजन को, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था हाइड्रोजन को, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था हाइड्रोजन को, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को। अब यहाँ पर बेसिकली सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि पेयर बना हुआ है। अब हमने बनाना है डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कैसे बनेगा कि कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे ले आएगा, इसको यहाँ पे ले आया। जब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले आएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और याद रख लें जब सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाए वो किसी भी बॉन्ड बनाने की सूरत इख्तियार नहीं करता, और हाइड्रोजन फिर अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके चला जाता है। जब कार्बन देखता है कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शेयर करने के लिए हाथ बढ़ाया है, तो ये वाला कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएट की सूरत करके यहाँ ले आएगा, ये अपना इस तरफ ले आएगा। अब ये भी अपना इस तरफ ले आए तो वो भी हाइड्रोजन अकेला रह जाएगा, और वो भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस चला जाएगा। अब यहाँ पर एक नया पेयर बन गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड शो हो जाएगा। इनको हम वैसे ऑलरेडी शो कर लेते हैं बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ पहले से पेयर मौजूद है। इस तरह से ये हो गया, आपका डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यहाँ पर ये है कि बोथ एटम कंट्रीब्यूटेड देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, इक्वली कंट्रीब्यूशन हुई है, और इक्वली 2 पेयर्स बने हैं, और डबल बॉन्ड बनाया, और ऑक्सीजन बन गया है। मैंने इसकी 2 एग्जांपल दी हैं, और आप एग्ज़ाम में भी कम से कम 2 एग्जांपल या 1 एग्जांपल तो मिनिमम लाजमी दें, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड देखें बेटा, ट्रिपल में ये होगा कि 2 एटम्स आमने सामने होंगे, जैसे नाइट्रोजन है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे, कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे। नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और सामने वाले के भी नाइट्रोजन ही है, ताकि इक्वली हो कंट्रीब्यूट। अब देखें यहाँ पर 3 पेयर्स बनेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पर 3 पेयर्स बनाएगा क्लोज टू ईच अदर, 1 पेयर 1 बॉन्ड 2 3, और ये ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, और फिर जाकर यहाँ पर N2 बन जाएगा। अक्सर बच्चे
क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर 3 लाइंस शो की गई हैं, तो हमें यहाँ पर N3 क्यों नहीं लिखा गया। बच्चे क्वेश्चन करते हैं, अब इसको गौर से देखें। हमने ये देखना होता है कि हमने लाइंस नहीं देखनी, ये तो कैटेगरी है कि लिंकेज की, ये तो ताल्लुक है जोड़ने का, ये तो लिंक है कि जोड़ रहे हैं। अब यहाँ से गौर से देखें कि आपको यहाँ पर एटम्स कितने नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एटम्स 2 हैं, लेकिन उसकी जुड़ने की जो कैटेगरी है वो 3 है। तो ये जो है ये इसकी कैटेगरी है। यहाँ पर देखें, ये 1 नाइट्रोजन है, ये 2 नाइट्रोजन है, आपको नज़र ही 2 नाइट्रोजन आ रहे हैं, तो 3 नाइट्रोजन किस तरह से बन जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को गौर से देखिएगा। तो इसलिए हम 92 लिखा है कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड की कैटेगरी पाई जाती है, ये इसकी खासियत है नाइट्रोजन की। तो आप इसको N3 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें एटम्स कॉम्बिनेशन में 2 हैं। हमने खुद से पढ़ा हुआ है कि इसमें बोथ एटम कंट्रीब्यूटेड 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर जाकर ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसकी एग्जांपल और ले लेते हैं, अभी आपको समझाई है कार्बन के मैं इलेक्ट्रॉन्स बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यहाँ पर इसको डॉट से शो कर लें, इसे क्रॉस से शो कर लें ताकि अब हमने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। अब देखें, पहले तो ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ ले आएगा, ये वाला इस तरफ आएगा, तो ये इसको डॉट से शो करें ताकि डिफ्रेंशिएट हो। जब ये दोनों इस तरफ आएंगे तो ये दोनों यहाँ से इनविजिबल हो जाएंगे, ये डबल बन गया। अब ट्रिपल के लिए भी क्या करता है, ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ ले आता है और कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ ले आता है, इसे डिफ्रेंशिएट कर दें। जब ये हाइड्रोजन भी आपस में यहाँ से मूव हो जाएंगे। अब यहाँ से गौर से देखें कि यहाँ पर 3 पेयर्स बन रहे हैं, तो जब 3 पेयर बन रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। इसको भी बॉन्ड बना लें और इसको भी बॉन्ड बना लें, इसे आप कंडेंस करें तो हाइड्रोजन कंडेंस हो जाएगा इसके साथ, और ये ट्रिपल बॉन्ड शो करना होता है। ये एग्जाम्पल है आपकी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की, या आपने घर जाकर इसको देख लें बेटा, और कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट्स लाजमी कर देना है।